नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त 1 बजे का है, यानी कि वक्त हो गया है दोपहर का दंगल का। 2019 के आम चुनाव में पहले चरण का मतदान 2 दिन बाद होगा। आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा पहले चरण के लिए, और पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें 20 राज्यों में फैली है। यूपी की 8 सीटें इसमें शामिल हैं, और पहले चरण के घमासान को लेकर आज दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे और सवाल पूछेंगे कि 91 सीटों के संग्राम में कौन किस पर हावी है। पहले चरण के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। यशवीर राघव, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। इसके अलावा संजय अग्रवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वीरपाल चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। एक बार मैं बता देता हूं, शुरुआत में 1 मिनट का वक्त हम देते हैं ताकि आप अपनी बात रख पाएं, और उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यशवीर राघव जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले चरण के चुनाव में आपको लग रहा है कि वो जाटलैंड, जहां पिछली बार आपने 8 की 8 सीटें जीत ली थी, आपके खाते में आ जाएगी। आपको लग रहा है कि दक्षिण भारत में भी आप कमाल कर लेंगे। आपको लग रहा है कि उन स्टेट्स में भी जहां पर कुछ सीटें छूट गई थी, रह गई थी 2014 में, उस सीट की भरपाई इस बार आप कर लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से देश भर में 2014 से भी अधिक तेजी से जो मोदी लहर चल रही है, उस बात से तो आपको भी अंदाजा है। और आपने सुबह जो अपने सर्वेक्षण दिखाया, मैं लगातार आपका टीवी देख रहा था, जिस प्रकार से आपने अपने सर्वेक्षण में भी दिखाया कि हर तरफ मोदी लहर के कारण देश में फिर से पुनः एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो इस बात का जो आपने सवाल किया, इसका जवाब तो आपके चैनल ने खुद दिखाया। उसके अलावा जिस प्रकार से 2 अप्रैल को घोषणा पत्र के नाम पर कांग्रेस ने अपना सुसाइड नोट लिखा, और कल हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ, देश की जनता ने भी देखा है उनके सुसाइड नोट ने किस तरह से देश में एक और बार फिर हताशा पैदा की है। जिस प्रकार से उन्होंने 370 हटाने की बात की है, जिस प्रकार से अफसा को हटाने की बात की है, तो देश देख रहा है कि कौन राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, कौन राष्ट्रों के साथ खड़ा है, कौन सेना के साथ खड़ा है और कौन सेना का विरोध कर रहा है, सेना पर गलत अलग अलग तरह के आरोप लगाकर सेना को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। ये देश की जनता देख रही है, और देश की जनता आज इतनी जागरूक हो चुकी है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये देश की जनता अपने आप ही कांग्रेस को जवाब दे देगी। उसके अलावा जिस प्रकार से मुगल शासक अंतिम साबित हुए थे बहादुर शाह जफर, इसी प्रकार से गांधी परिवार के 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया, नेता साबित होंगे राहुल गांधी। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया, दोबारा आप तब बोलिएगा जब मैं वापस आपका नाम लूंगा। अब हमारे साथ संजय अग्रवाल हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय अग्रवाल साहब, आपको लग रहा है कि 2014 में जो आप नहीं करवाए थे, पहले चरण की उन सीटों की अगर हम बात कर ले जहां पर 91 सीटों पर चुनाव है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति इस बार बेहतर हो जाएगी? आपको लग रहा है कि आप भारी पड़ेंगे? 100% कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं ये सीधे कहना चाहता हूं कि रेड कारपेट की तरह इस बार ग्रीन कारपेट जो भाजपा दफ्तर में बिछा करके जनता के पैसे से जो बीजेपी ने 75 झूठी बातों की पुड़िया देश के अंदर दिखाई है दोबारा, और 14 का अपना जो घोषणा पत्र था इनका भाजपा का, उसको भूल करके वही बातें दोबारा 2019 में लागू करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे 2 करोड़ प्रतिवर्ष, 10 करोड़ रोजगार उस हिसाब से देश के अंदर मिल जाने चाहिए थे, लेकिन 4 करोड़ 70 लाख युवाओं को इन्होंने बेरोजगार साबित किया है। इन्होंने देश में नोटबंदी करके इस देश के व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया है, जो भूखे मर रहे हैं, और जो किसान हमारे देश के आत्महत्या कर रहे हैं, बीजेपी के शासनकाल की देन है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आज की तारीख में कांग्रेस आ गई हम न्याय देने के लिए। 5 वर्ष में जो दिक्कत देखी है कि पुलिस के वालों के घर में, एसएसपी के घर पर भी इन्होंने खत्म हो गया। संजय जी माफ कीजिए, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। अब आप दोबारा तब बोलिएगा जब हम डिबेट को ओपन कर देंगे। ठीक है संजय जी, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। एक तो यशवीर, मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट तमाम मेहमान हमारे बोलेंगे, उसके बाद आपको बोलना होगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी जब मैं आपके पास आऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा ये भी करेक्ट कर दूं कि आप न्यूज नेशन के जिस ओपिनियन पोल के नाम पर ये कह रहे थे कि आपकी सीटें बढ़ने वाली हैं, ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए की सीटें कम हो रही हैं पिछले बार के हिसाब से, और बीजेपी अकेले दम पर जितनी सीटें लेकर आई थी उससे कम सीट तो एनडीए को ओपिनियन पोल में हमारे मिल रहा है। उसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन वंदना सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। वंदना जी, जाटलैंड जिस पर बीजेपी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, इस बार तो आप लोग गठबंधन के साथ वहां पर हैं, इस बार पासा पलटेगा क्या? जी
वो तो आपके सामने है, दिख ही रहा है। आपने जनता का जन सैलाब देखा, वहाँ कितने लोग थे जब हमारे तीनों नेता वहाँ खड़े थे, एक स्टेज से उन्होंने संबोधन किया था। एक बात मैं पहले कहना चाहूँगी अपने भाजपा के भाई को कि जो मैनिफेस्टो होता है वो किसी भी पार्टी का विजन होता है, उसमें डिस्कशन और डिबेट होता है, उसको डिसमिस नहीं करते हैं। और सेना जो है वो भारतवर्ष की सेना है, आपकी सेना नहीं है, किसी राजनीतिक दल की सेना नहीं है। वो सेना पहले थी, है और रहेगी। तो राजनीतिकरण करना छोड़ दें आप सेना का। और रहा सवाल राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद में रोजगारी भी आती है। ये भी देखना होता है कि हमारी जनता कितने सुविधाओं को पा रही है, किसान कैसे रह रहा है। आज की तारीख में किसान बेहाल, और हमारी जो बेरोजगारी है वो 8.4 बढ़ के 5.8 से आ गई है आज की तारीख में, जो 2014 में 5.8 पे थी। तो इस ऐसे एक मिनट का वक्त खत्म हो गया वंदना जी, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। आपको पता है कि 1 मिनट का वक्त खत्म होने के बाद आपका ऑडियो बंद हो जाता है, ऑन एयर जाता नहीं है। दोबारा लौटेंगे तो आप बोलिएगा। वीरपाल चौधरी साहब, क्या ये वो जमीन जो 8 सीटें जहां पर उत्तर प्रदेश की है, इस बार वहां की स्थिति बदल गई है? किसान वहां क्या बीजेपी से नाराज हैं? क्या कांग्रेस वहां पर जमीनी स्तर पर कुछ बेहतर कर पाई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के जोर पर, जैसा कि वंदना जी कह रही हैं कि भीड़ जैसी दिखाई दे रही थी, वो वोट में भी तब्दील हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो किसान की जो बात है, जो 10 साल में कांग्रेस के शासनकाल में रहा वही जो है बीजेपी के शासनकाल में है। कोई खास परिवर्तन किसानों के लिए दोनों सरकारों ने नहीं किए। और जहां तक बात है, चाहे वो ये गन्ना बेल्ट है, जहां ये 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये गन्ना बेल्ट है, चाहे गन्ने पेमेंट की बात हो, और चाहे जो है दूसरी जो उन्होंने कही थी अपने मैनिफेस्टो में, पहली बार भी डाला था और इस बार भी डाला है बीजेपी ने कि हम किसान की जो है आय को दुगना कर देंगे, चाहे वो बात हो, दोनों में वो फैल रही है। और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में पहली बार, इस देश आजाद होने के बाद पहली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि किसान को अगर उसका पैसा वो नहीं दे पाता तो जेल नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अलग से किसान के लिए, जैसे सेना का बजट है, अलग से बजट की बात कही है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी उनके घोषणा पत्र में कोई नई चीज नहीं है, सारी पुरानी चीज है। और बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी किसानों के लिए बहुत ज्यादा आशाओं की बात नहीं है, सब वही पुराना ही जुमला है और कुछ नहीं है। चौधरी साहब, 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया और ठीक 1 मिनट पे आपने अपनी बात पूरी कर ली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब भी जुड़ गए। विनोद अग्निहोत्री साहब, हम आज बात कर रहे हैं कि पहले चरण में कौन किस पर भारी। देखिए, पहला चरण जो ये 8 सीटें हो रही हैं, ये 8 सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तो जाहिर है उसके सामने अपनी 8 सीटों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या वो अपनी 8 सीटें बचा पाएगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है भाजपा के सामने। नोएडा से लेकर के बिजनौर तक की जो 8 सीटें हैं, और मुझे लगता है कि अभी चौसा बोल रहे थे कि निश्चित रूप से ये किसान बेल्ट है। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही किसान बाहुल्य प्रदेश है, कृषि बाहुल्य प्रदेश है, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां चौधरी चरण सिंह जैसे, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता हुए हैं जिन्होंने देश के किसानों का नेतृत्व किया है। तो जाहिर है किसान फैक्टर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों में चाहे गन्ना किसान का मुद्दा हो, गन्ना के भुगतान का मुद्दा हो, चाहे खाद महंगी होने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की फसल लागत का मुद्दा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, ये जो मुद्दे, या किसानों के बच्चों के रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो है किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किसानों के ही बेटे सेना में भर्ती होकर के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा इनके बीच में है। अब ये निर्भर करेगा कि किसान किस तरफ जाते हैं। जिस तरफ किसान जाएंगे बाजी वही मारेगा। ठीक है, 1 मिनट का वक्त और पूरे 1 मिनट पर विनोद जी ने अपनी बात पूरी कर ली है। अब डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं। यशवीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिए, लेकिन एक बात यह भी जो विनोद जी लगातार कह रहे हैं कि भाई मुद्दे तो वो हैं जो रोजगार के हैं, युवाओं के हैं, किसानों के हैं। क्या इन मुद्दों को जोड़ते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि 8 की 8 सीटें वापस आप लोग हासिल कर लेंगे दोबारा से? मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने सर्वेक्षण के विषय रखा था कि हमने एनडीए को कम होता हुआ दिखाया है आपके सर्वेक्षण में, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि आप पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इतने पे खुश हैं यशवीर? जो सर्वेक्षण है वो आज का नहीं। यशवीर, इतने पे खुश हैं क्या आप लोग? जब से चुनावी माहौल बना है, नहीं सुनिए ना, जब से चुनावी
पूरी बात तो सुनिए, खुश नहीं है, 350 पार करेंगे हम। मैं बात कह रहा हूँ चुनावी माहौल तो अब बना है। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार प्रवास हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, अमित शाह जी की लगातार रैलियां हो रही है, और वो सब तो ठीक है यशवीर, लेकिन जिस ओपिनियन पोल की बात करके आप अपनी बात रख रहे थे, मैं उसी के हवाले से आपको बता दूं, जिसमें किसानों के लिए आपको सिर्फ 37 सीटें मिल रही है उत्तर प्रदेश में, 41 सीट तो गठबंधन को जा रही है। संकल्प पत्र जो 75, अरे छोड़िए भाई साहब, अगर 75 से एक कम हो जाए तो हमें बताइएगा। दूसरी बात, संकल्प पत्र के बाद एक अलग माहौल बनाए, जिस प्रकार से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि पहले था कि पहले 2 एकड़ से कम का विषय था कि 2 एकड़ से कम जिसकी जमीन होगी उसको किसान सम्मान निधि दी जाएगी, लेकिन कल घोषणा हुई है कि सभी किसानों को इस प्रकार से सम्मान निधि दी जाएगी। घोषणा ही तो की है आपने, अभी तक सिर्फ घोषणा ही की है। 5 साल घोषणा, मेरा भाषण मेरा शासन, जो हमने यही तो भाजपा ने किया है अभी तक। और गन्ना किसान ने जब मांगा अपना हिसाब मूल्य का, तो जूते चप्पल भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको मार रहे हैं। आपने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बसपा उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने से काम नहीं चलेगा। देश का हर नागरिक इस बात जोड़ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी, बहादुर शाह जफर साहब होंगे, ये लिख लीजिए। ये दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, कांग्रेस के फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। फड़फड़ाइए, दोबारा किस तरीके से सरकार बनाइए, बुझने की स्थिति आ गई है, कांग्रेस खत्म होने पे आ गई है। राहुल गांधी, बहादुर धोखा दिया है देश के। सुनिए, 2004 में इन्होंने एक वादा किया था कि ओआरओपी लाएंगे सैनिकों के लिए। 2014 में निकल करके 2014 में 5 साल से मैं कह रहा था व्यापारी आयोग लगाओ, व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करो, किसानों व्यापारियों के लिए तुमने मेरी बात को। अब आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। संजय जी, यशवीर आप युवा प्रवक्ता हैं, आपको अपनी एक एक बात पॉइंट्स के साथ रखनी चाहिए ताकि आपकी बात लोग समझ भी पाएं और आपके साथ सहमत भी हो पाएं या सहमत ना भी हो पाएं, कम से कम आपकी बात समझ पाएं। लेकिन आप ऐसे फर्राटेदार अंदाज में, ऐसा लग रहा है जैसे रट्टा लगाकर आए और बोलते चले जा रहे, दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सुनिए भी। संजय जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन बीच में काटेंगे तो मैं नहीं। यशवीर थोड़ा सा सुनिए ना, धैर्य रखिए। अब सुनिए प्लीज। वीरपाल साहब हमारे साथ हैं। वीरपाल साहब, बीजेपी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि किसान तो हमारी तरफ है, किसान किसकी तरफ है भाई? देखिए, ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है, जहां ये 8 सीटों पे चुनाव है, नोएडा से लेके और बिजनौर तक। ये जो है बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, जिसका फायदा ये सबको पता है कि पिछले चुनाव में जो है बीजेपी को मिला था, जो वहां दंगा हुआ था उस दंगे का फायदा बीजेपी को मिला था, पूरे हिंदुस्तान में वो फायदा मिला था। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो बदली है, लोगों की समझ में सारी चीजें आ गई हैं कि क्या हो रहा है। और बीजेपी ने जो कहा है, किसान सम्मान की जो योजना चलाई है, किसान सम्मान निधि, उसमें जो उन्होंने जो पेंशन देने की बात कही है, चाहे वो दुकानदार की पेंशन हो चाहे किसान की पेंशन है, वो बहुत ही कम है, उससे किसान का किसी प्रकार से भला होने वाला नहीं है। बीजेपी अगर अपने पिछले वाले मैनिफेस्टो पे कायम रहे, जो उन्होंने कहा था कि हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, तो इस प्रकार की योजना अगर उनके पास कोई है तो उसको लेके आना चाहिए था, लेकिन लेके नहीं आए। जी, आपको लग रहा है कि पिछली बार आप लोगों ने वोट देकर बीजेपी को जिताया था, वो गलती कर दी थी, इस बार वो गलती नहीं करेंगे? किसान की सब समझ में आ गया है कि किसान को जो है बहुत बड़ा जो है ये धोखा लगा है। विनोद, किसान महसूस कर रहा है कि हमसे जो वोट ली गई थी, जिस बात को बोलकर वोट ली गई थी, वो हमें नहीं मिला है। किसान का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी प्रकार से किसान का कहीं भी भला इस सरकार ने नहीं किया है, ये बिल्कुल सत्य है। किसान का भला हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि किसान बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चरण में, कम से कम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए। जहां साहब मुझे बोलने का मौका आ रहा हूं, सबसे ज्यादा आप ही बोले। आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट रुक जाइए, वक्त कम है, तमाम मेहमानों को शामिल करना है। वंदना जी भी कुछ बोलना चाहती हैं। विनोद जी, बोलने दीजिए। तो मैंने बोलना शुरू किया, संजय जी बीच में कूद आए, बिलबिलाने लगे कांग्रेसी नेता। अब प्लीज शांत हो जाइए, सुन लीजिए। हाँ, देखिए, ये सही, बिल्कुल यशपाल चौधरी साहब ने सही कहा है, वीरपाल जी ने, कि किसानों का उसमें जाट, गुजर, त्यागी, जितने भी किसान बिरादरी हैं यहाँ की, इस क्षेत्र की, उनका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिला था। तभी तो ये 8 की 8 सीटें जीती थी भाजपा ने। और ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरपाल जी कि पूरे देश में उसका फायदा हुआ था। मैं तो कुछ समय बिहार घूमा था, हरियाणा घूमा था, तमाम उत्तर प्रदेश, और सब में इस मुजफ्फरनगर की घटना का एक जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था।
अब किसानों की अपेक्षाएं पूरी हुई कि नहीं हुई, ये तो चौधरी साहब ने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, क्योंकि किसानों की नुमाइंदगी यही करते हैं। हालांकि मोदी सरकार ने ये दावा किया है कि उसने किसानों के लिए जो है एमएसपी की घोषणा कर दी है, उसने जो है 50% एमएसपी की बात की है, उसने जो है किसान फसल बीमा योजना जो है शुरू की है, किसानों के लिए वो कहते हैं 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का हो गया है। वंदना जी, हकीकत जो है आखिरी 30 सेकंड, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं वंदना जी। मैं सिर्फ ये इनको याद दिला दूं कि कहीं इंडिया शाइनिंग ना हो जाए, जैसे इंडिया शाइनिंग हो गया था वाजपेयी जी के जमाने में। दूसरी चीज, ये किसानों की बात करते हैं, किसानों को डंडे पड़े हैं यहाँ दिल्ली के बाहर। तीसरी चीज, इनकी जो हेमा मालिनी है वहां पे वो काट रही है फसल और फिर मर्सिडीज में बैठ के घूम रही है, ऊपर कोई छाता लगा के घूम रहा है। ये 8 की 8 सीट यशवीर भाई साहब जा रही है आपसे, आप ये देख लीजिए। ठीक है संजय जी, 30 सेकंड आपके लिए भी नहीं है, बहुत टाइम नहीं है, प्लीज 30 सेकंड संजय जी जल्दी से। देखिए क्या है, जो 8 सीटों में चुनाव हो रहा है, इसमें हम 6 सीटों को लड़ रहे हैं कांग्रेस, और इसमें 2 सीटें जाट बाहुल क्षेत्र के लिए हिसाब से चौधरी साहब उनके पुत्र के लिए हम लोगों ने छोड़ी हुई। मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा आपको कि जैसे सहारनपुर है, यहाँ इमरान मसूद हमारे कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं, कैराना में है, ठीक है सर, ये सब तो कागज पे है ना, कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं, ये सब तो कागज पे है जो आपने तैयार किया है, और बिजनौर से जमीन पर स्थिति कैसी है? जमीन पर स्थिति है कि अभी भी ओपिनियन पोल्स यही बता रहे हैं कि आप 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन 8 सीटों पर गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। आज वक्त इतना ही है, माफ कीजिए, आज वक्त इतना ही है दोपहर का दंगल में। संजय जी वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए दोपहर का दंगल में। आप बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।